Good evening, everyone. So let's start with our part 8, which is database keys. So dear, हमारा टॉपिक जो है दैट इज डेटाबेस कीज। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए भाई की होता क्या है। अब की तो चाबी होती है, राइट? तो डेटाबेस के अंदर चाबी कहाँ से लगाओगे आप? तो यहाँ पे की का मतलब क्या होता है कि जब भी हम बोलेंगे तो हम बेसिकली किसी एट्रीब्यूट की ही बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? एट्रीब्यूट की। एट्रीब्यूट का मतलब क्या है? आपका कॉलम। तो जब भी हम की वर्ड की बात करेंगे तो इसका मतलब ये है कि हम उससे ये बोल रहे हैं कि एक ऐसा कॉलम जिसकी अगर मुझे वैल्यू पता है तो फिर क्या हो जाएगा, मैं पूरा का पूरा रिकॉर्ड जो उसके साथ है वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकती हूँ। जैसे आपकी क्लास होती है, उसमें बच्चों के रोल नंबर्स होते हैं। रोल नंबर क्या होते हैं? यूनिक होते हैं, राइट? तो अगर मेरे पास बच्चे का रोल नंबर है तो मैं पूरी क्लास के हर एक बच्चे को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकती हूँ। चाहे उन बच्चों का नेम पूरा सेम हो, फर्स्ट नेम भी सेम हो, लास्ट नेम भी सेम हो, फिर भी मैं उनके बीच में क्या कर सकती हूँ? आइडेंटिफाई कर सकती हूँ कि कौन कौन से वाला बच्चा है, अगर मुझे उनका रोल नंबर पता है। तो रोल नंबर एक ऐसा की एट्रीब्यूट है। ठीक है, रोल नंबर एक की हो गई, की एट्रीब्यूट हो गई, क्योंकि कॉलम ही आपकी वो की बनेंगे ना। तो रोल नंबर एक ऐसा एट्रीब्यूट है, की एट्रीब्यूट है, जो आपको क्या हेल्प करता है? किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। रिकॉर्ड मतलब उसकी रो। इसका मतलब क्या है कि अगर एक बच्चे का मुझे रोल नंबर पता है तो उससे रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है मेरे पास रो में, चाहे उसका नेम हो, उसका सेक्शन हो, उसके मार्क्स हो, उसकी फी डिटेल्स हो, उसकी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी डिटेल्स हो, उसके अचीवमेंट्स हो, तो ये सब मुझे उसकी इजीली अवेलेबल हो सकती है। ठीक है। तो की क्या होता है आपका? इट इज यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई एनी रिकॉर्ड और रो ऑफ डेटा फ्रॉम द टेबल। इट इज ऑल्सो यूज टू एस्टैब्लिश एंड आइडेंटिफाई रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल्स। तो उसकी हेल्प से क्या कर सकते हो? टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप भी बना सकते हो। किसकी हेल्प से? कि इसकी हेल्प से। तो हम देखेंगे कि कैसे, क्योंकि आपको पता है कि आज जैसे आपका रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है आरडीबीएमएस, वो किसको यूज कर रहा है? वो टेबल्स का स्ट्रक्चर यूज कर रहा है डेटा स्टोर करने के लिए। तो अगर और एक डेटाबेस में मैंने क्या बता रखा है आप लोगों को कि आप कितने भी टेबल डाल सकते हो। तो क्योंकि आप कितने भी टेबल डाल सकते हो तो उन टेबल को आपस में रिलेट भी तो कराना होगा ना। तो वो रिलेशनशिप जो है वो किसकी हेल्प से बनता है? अगेन वो इन्हीं कीज की हेल्प से बनता है। जैसे अब उसने एक एग्जांपल दिया कि जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर है, रोल नंबर है, तो वो एक की एट्रीब्यूट है क्योंकि वो यूनिक है एक स्टूडेंट के लिए। तो उससे हमें उसका पूरा रोल रिकॉर्ड जो है वो यूनिकली मिल सकता है। ऐसे ही मान लो ये अगर एम्प्लॉय का आपको एक स्ट्रक्चर दे रखा है, एम्प्लॉय की आईडी, एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय का एड्रेस, पासपोर्ट नंबर, लाइसेंस नंबर, सोशल सिक्योरिटी नंबर। तो यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय आईडी प्राइमरी की बोला है, नहीं तो पासपोर्ट नंबर, लाइसेंस नंबर, सोशल सिक्योरिटी नंबर, ये सब क्या बन सकते हैं? प्राइमरी की बन सकते हैं। क्योंकि अगर मेरे को सिर्फ पासपोर्ट नंबर पता है किसी का, तो पासपोर्ट नंबर जो होता है वो यूनिक होता है ना, उससे बाकी सारी डिटेल्स आपको क्या मिल सकती है? यूनिकली मिल सकती है। ऐसे एम्प्लॉय की आईडी, हर हर एम्प्लॉय की अलग आईडी होगी, तो उससे भी आपको उसका पूरा रिकॉर्ड जो है यूनिकली मिल सकता है। तो जो सबसे पहले की आती है हमारे पास वो होती है सुपर की। इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ने से पहले हम एक एग्जांपल पढ़ लेते हैं। because once that is done, तो it will be very easy to understand the concept. जैसे मैंने बोला, मैंने एक टेबल बनाया है एम्प्लॉय का, जिसमें एम्प्लॉय का सोशल सिक्योरिटी नंबर मतलब एम्प्लॉय की उसका एक फिर उसके बाद उसकी एक आईडी है, उसके बाद उसका एक एम्प्लॉय का नेम है और एक एम्प्लॉय का ईमेल एड्रेस है। ठीक है। तो हमारे पास कौन कौन सी सुपर कीज बन सकती हैं? देखो, सुपर की मैंने आपको क्या बोल रखा है? वो एट्रीब्यूट है जो यूनिकली आइडेंटिफाई किसी रिकॉर्ड को करेगा। तो इसका मतलब सोशल सिक्योरिटी नंबर आपको पता है हर एम्प्लॉय का अलग होगा, तो ये की बन गई। दूसरी क्या है? एम्प्लॉय की आईडी, ये हमेशा अलग होगी, तो ये की बन गई। ईमेल भी अलग ही होती है, दो लोगों की ईमेल तो कभी सेम नहीं होती, तो वो आपकी क्या बन गई? एक सुपर की बन गई। अब सुपर की का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि अगर मेरे पास अकेले ऐसे कॉलम है जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं रिकॉर्ड को, तो फिर अगर मैं इस कॉलम को किसी और कॉलम के साथ भी जोड़ दूं, तो वो भी तो यूनिक ही होगा ना। क्योंकि अगर ये कॉलम यूनिक है, तो इसको किसी के साथ में अगर इन दोनों को कंबाइन करके अगर मैं की बना लूं, तो वो भी तो यूनिक ही होगी। तो सुपर की बेसिकली क्या करती है? जितनी भी पॉसिबल आपके पास कॉलम्स ज्वाइन करके जो आप वो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बना सकते हो, जिनसे आप रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सको,
तो उसका सुपर की बोलते हो। लेकिन सुपर की का लॉस क्या है कि सुपर की जो है ना वो रिडंडेंट ले लेती है, मतलब जिनकी नीड नहीं होती ना तो ये उनके उनको भी ले लेती है। जैसे आपको पता है सोशल सिक्योरिटी नंबर अलग से ही पूरे रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर देता, क्योंकि ये एक अकेला नंबर है, ये किसी और का सेम नहीं होगा। तो अगर ये पता है तो मैं इस सब की इंफॉर्मेशन को निकाल सकती हूँ। लेकिन सुपर की क्या बोलती है कि इसका कॉम्बिनेशन, क्योंकि ये आपका क्या है सुपर, ये सुपर की का पार्ट है, तो इसको अगर मैंने किसी कॉलम के साथ अटैच कर दिया, मान लो एम्प्लॉयी आईडी के साथ, तो अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर मैं कहूँ जिसका सोशल सिक्योरिटी नंबर ये है और एम्प्लॉयी आईडी ये है, तो उसका रिकॉर्ड निकालो। तो वो भी तो की तरह ही एक्ट करेगा ना, क्योंकि इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी अब रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर सकता है। तो ऐसे कौन-कौन से आ सकते हैं? जैसे ये कॉम्बिनेशन बन गया। दूसरा मैंने कौन-सा बना रखा है, एम्प्लॉयी आईडी और एम्प्लॉयी नेम का। तो जैसे अगर मैं बोलूँ कि जिसका नाम वन है और जिसका नाम जॉन है, उसका रिकॉर्ड बता दो, तो उसका सिक्योरिटी नंबर और उसका एम्प्लॉयी आईडी आपके ईमेल आ जाएगा आपके पास। तो मेरा कॉन्सेप्ट है कि आप किसी भी की एट्रीब्यूट को अगर किसी और ज़रूरी नहीं है, किसी की एट्रीब्यूट को दूसरे एट्रीब्यूट्स के साथ अगर आप कंबाइन करते हो और आप बड़े लेवल पे की बनाते हो, तो वो सुपर की कहलाती है। ठीक है? तो अब पढ़ते हैं, सुपर की एक ऐसा एट्रीब्यूट होता है जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है किसी भी टपल को। टपल मतलब रो। सुपर की कुछ भी नहीं है बट अ सेट ऑफ की जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकती है टपल्स को। सेम डेफिनेशन है। सो ऑल द कीज प्रेजेंट इन सुपर की set are capable of uniquely identifying all other attributes or columns of the table। तो जितनी भी कीज प्रेजेंट होंगी ना सुपर की में, उन वो क्या कैपेबल होंगी यूनिकली आइडेंटिफाई ऑल अदर एट्रीब्यूट्स। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हम एक की से मल्टीपल कॉलम को जॉइन कर लेते हैं, तो अगर एक यूनिकली आइडेंटिफाई करने में कैपेबल है तो उसका कॉम्बिनेशन भी कैपेबल होगा। जैसे अगर यहाँ पे इन दोनों को जॉइन कर ले तो यूनिक है, इन दोनों को जॉइन कर ले तो ये भी यूनिक है। तो ये आपका सुपर की बोलता है। तो उसने एक एग्जांपल जो मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट किया है बस वो एबीसीडी ई की टर्म्स में कर रखा है। जैसे उसने बोला कि एक टेबल है उसमें 5 कॉलम है ए बी सी डी ई और गिवन सुपर कीज ऑफ द रिलेशन इज, मान लो उसने बोल दिया कि हमने ये सुपर की बना रखी है, एक हमने एबीसी बना ली, एक हमने एबी बना ली, एक हमने डीई बना ली। तो उसने बोला क्योंकि एबीसी एक सुपर की है तो हम ये कह सकते हैं कि वो सारे जो बाकी के रिकॉर्ड्स हैं उनको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकती है। लेकिन द अमंग द सुपर कीज द कैंडिड, यहाँ पे अब हम कैंडिडेट की का कॉन्सेप्ट ले आए हैं, वो हम थोड़ा-सा आगे पढ़ेंगे। तो पहले हम यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं कि अगर हमारे पास कीज़ हैं, हमने क्या किया, एबीसी मेरी की थी, ठीक है? एबी मेरी की ऑलरेडी थी, तो उसके साथ मैंने एक और कॉलम अटैच कर दिया सी, तो वो भी मेरी सुपर की बन गई, ठीक है? ऐसे ही मान लो मैंने डीई को कंबाइन कर दिया, वो मेरी की बन गई। तो अगर मैं सीडीई को भी बनाती, तो वो भी मेरी एक की बन जाती। जैसे डीई की है ना, तो उसके साथ अगर मैं बाद में सी को भी जॉइन कर लेती और एक कॉलम बना लेती सीडीई, तो वो भी मेरी क्या बन जाती, एक सुपर की बन जाती। तो ऐसे जो कंबाइन करके आप जितनी भी की कॉलम्स को कंबाइन करके ऐसी की बना लो जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके रिकॉर्ड्स को, तो वो क्या है, सुपर की है। ये जो लास्ट पैरा है ये मैं आपको बस 2 मिनट में पढ़ाऊंगी जब हम ये टॉपिक कर लेंगे। अगली की आती है, दैट इज आवर कैंडिडेट की। कैंडिडेट की क्या होता है, ये एक एट्रीब्यूट है या अगेन सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स है जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है एक टपल को। अब ये तो सेम डेफिनेशन है सुपर की तरह, कि सुपर की भी यही डेफिनेशन थी और यही डेफिनेशन में कैंडिडेट की बोल रही हूँ कि या तो एक एट्रीब्यूट है या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स है, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी टप्पल को। प्राइमरी की इज डिटरमिन्ड फ्रॉम द सेट ऑफ कैंडिडेट कीज। तो कैंडिडेट की इज अ पार्ट ऑफ सुपर की दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई अदर एट्रीब्यूट्स ऑफ द टेबल। इट इज ऑल्सो नोन एज मिनिमल सुपर की। अब ये जो पॉइंट है अब हम ये पढ़ेंगे, मैं क्या बोल रही हूँ, कैंडिडेट की क्या है, एक सुपर की का पार्ट है। मतलब सुपर कीज में आपने वो सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बना लिए थे जिनसे आप किसी रो को आइडेंटिफाई कर सकते हो, यही काम किया था ना सुपर की में। अब मैं क्या बोल रही हूँ कि कैंडिडेट की क्या है, वो सुपर की का ऐसा पार्ट है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है एट्रीब्यूट्स को, और कैंडिडेट की एक मिनिमल सुपर की है। तो कैंडिडेट की शुड नॉट हैव रिडंडेंट एट्रीब्यूट्स। अब ये 2 पॉइंट से हमारा पिछला वो पूरा हो जाएगा कि रिडंडेंट एट्रीब्यूट्स नहीं होने चाहिए। तो जैसे यहाँ पर देखो मैंने क्या बोला, नाउ अमंग द सुपर कीज द कैंडिडेट कीज कैन बी ओनली ए बी एंड डी।
मैंने ये बोल दिया कि ये सुपर की दे रखी थी, लेकिन इनमें से सिर्फ ए, बी और डी ही मेरी कैंडिडेट कीज़ बन सकती है, एबीसी नहीं बन सकती। एबीसी क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि एबी क्योंकि मेरा यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा था, सी को तो मैंने ज़बरदस्ती लगा दिया और बोला कि तू भी यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है। बट क्योंकि मेरा काम तो एबी से चल रहा है, तो मैं ज़बरदस्ती सी क्यों लगाऊँ? क्योंकि अब पहले मेरे को सिर्फ इतना रीड करना था कि जिसका एम्प्लॉयी सोशल सिक्योरिटी नंबर ये और एम्प्लॉयी आईडी ये है, उसका रिकॉर्ड बताओ। सी लगाने के बाद मैं कह रही हूँ जिसका एम्प्लॉयी सोशल सिक्योरिटी नंबर ये है और एम्प्लॉयी आईडी ये और एम्प्लॉयी का नेम ये, उसका ईमेल बताओ। तो मैं जब कीज़ बढ़ा देती हूँ, तो मैं अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती हूँ ना। तो इसलिए हमने ये बोलते हैं कि सुपर की तो जितने भी कंबाइन कर लो एट्रीब्यूट्स जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दे आर अ पार्ट ऑफ सुपर की। बट कैंडिडेट की क्या बोलता है कि भाई मिनिमल सुपर की, सबसे छोटी सुपर की, मतलब जो कॉम्बिनेशन ऐसा को चाहे वो अकेला हो, चाहे वो कंबाइन में हो, वो सबसे छोटा कॉम्बिनेशन जो यूनिकली आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा हमको, किसी भी रिकॉर्ड को, उसको हम क्या बोलेंगे? कैंडिडेट की बोलेंगे। तो क्योंकि ए बी और एबीसी के केस में ए बी कर सकता है, तो एबीसी आपका सुपर की का तो पार्ट हो सकता है, पर ये आपकी कैंडिडेट की का पार्ट नहीं हो सकता। So the reason why we are not considering ABC to be a candidate key is that ABC contains redundant attributes. ABC has redundant attributes because only AB is capable of identifying all the other attributes of the table. So we do not need C attribute. तो हमको C attribute की need ही नहीं है। तो आई थिंक अब आपको कैंडिडेट की का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। काम इसका भी वही है कि यूनिकली आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, और जो प्राइमरी की आगे हम पढ़ेंगे वो कैंडिडेट की में से निकलती है, और जो कैंडिडेट की है वो कहाँ से निकलती है? सुपर की में से निकलती है, लेकिन ये मिनिमल सुपर की होती है, ठीक है? और कैंडिडेट की में रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। कैंडिडेट की जो होती है एक रिलेशन की, वो सारे पॉसिबल वेज होते हैं थ्रू व्हिच वी कैन आइडेंटिफाई अ रो और अ टपल। अ टेबल कैन हैव मोर देन वन कैंडिडेट की। कीज क्योंकि देखो हम देख ही चुके हैं, ये भी यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है, ये भी यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है, ये भी यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है। तो ऐसे जो आपके पास पेयर्स होते हैं, उनको आप क्या बोल देते हो? कैंडिडेट की। तो हो सकता है एक से ज़्यादा ऐसी एट्रिब्यूट्स हो जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रखे हैं, तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि एक से ज़्यादा कैंडिडेट की हमारी हो सकती है। द मेन एम और पर्पस ऑफ यूजिंग द कैंडिडेट की इज़ दैट अ कैंडिडेट की इंश्योर्स दैट द डेटा इंसर्टेड इन डेटाबेस शुड नॉट इफेक्ट द इंटीग्रिटी ऑफ द स्टोर्ड डेटा। वो बोलता है कि जो मेन एम है, जो पर्पस है, जो हम कैंडिडेट की को यूज कर रहे हैं, वो ये है कि कैंडिडेट की जो है इंश्योर्स दैट द डेटा इंसर्टेड इन द डेटाबेस शुड नॉट इफेक्ट द इंटीग्रिटी ऑफ द स्टोर्ड डेटा। मतलब अगर हम कोई नया डेटा इंसर्ट करेंगे किसी डेटाबेस में, तो वो उसकी इंटीग्रिटी को चेंज नहीं करेगा। जो पहले से डेटा आपका स्टोर्ड है उसके लिए वो उसको कोई दिक्कत नहीं देगा। कैंडिडेट की मेक्स श्योर दैट देयर इज नो इंसर्शन ऑफ डुप्लीकेट डेटा। कैंडिडेट की के अंदर जिस एट्रीब्यूट को आपने कैंडिडेट की बनाया, उसके अंदर कभी डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं जा सकती। रोल नंबर दो बच्चों का सेम नहीं हो सकता ना, तो अगर मैंने उसको कैंडिडेट की बना दिया है तो रोल नंबर में सेम वैल्यूज नहीं जा सकती। कैंडिडेट की इज ऑल्सो नोन एज मिनिमल सुपर की, बट वी शुड नोट वन थिंग, मिनिमल डज नॉट मीन द स्मॉलेस्ट। मिनिमल का सबसे सिर्फ मतलब ये है कि वो नॉन रिड्यूसेबल है, ठीक है? इसका मतलब अगर हम कोई एट्रीब्यूट उस कैंडिडेट की में से निकालेगा, तो फिर वो यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगी। जैसे इस केस में से मान लो कि आपने एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम को बनाया, ठीक है? एग्जाम्पल है जबकि ये गलत है, ठीक है? तो फिर क्या होगा, अगर मैं यहाँ से किसी एक भी एट्रीब्यूट को हटा दूं, तो फिर वो यूनिकली आइडेंटिफाई ना कर पाए रिकॉर्ड को। जैसे अगर मैं एम्प्लॉय आईडी को हटा दूं, तो एम्प्लॉय नेम अकेला नहीं कर सकता, हो सकता है दो लोगों का नेम जॉन हो। तो अगर एक भी कॉलम को हटाया और फिर वो यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पाए रिकॉर्ड को, तो फिर वो क्या हो गया आपका, वो कैंडिडेट की नहीं रहेगी। इसलिए कैंडिडेट की आपकी मिनिमल सुपर की होती है, ठीक है? जैसे अब हम यहाँ देखते हैं, कैंडिडेट की के लिए मान लो ये आपका स्टूडेंट की आईडी है, रोल नंबर है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल है। तो अगर हम कैंडिडेट की में देखें तो स्टूडेंट का आईडी भी यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है, रोल नंबर भी यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है और ईमेल भी यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है। तो ये तीनों जो है आपकी, ये क्या है? कैंडिडेट कीज का पार्ट है। अब नेक्स्ट जो की आती है वो आपकी प्राइमरी की है। तो हमने पीछे पढ़ा था कि जो आपका कैंडिडेट प्राइमरी की है वो कैंडिडेट की बेस में बनती है। कैंडिडेट की देखो, कैंडिडेट्स तो बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे आप किसी जॉब के लिए जा रहे हो, तो आप सारे कैंडिडेट्स हो, लेकिन जॉब तो किसी एक को ही मिलेगी। तो उसी ढंग से
अब यूज़ किसको करेंगे? किसको हर बार ये थोड़ी ना कि कभी मैं रोल नंबर को कहूँगी कि रोल नंबर के अकॉर्डिंग कर दो या कभी मैं कहूँ स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, नहीं। हम जब भी डेटाबेस बनाते हैं तो हमको एक प्राइमरी की फिक्स करनी पड़ती है, जिसके बेसिस पे हम डिसाइड कर लेते हैं कि जब भी हमें क्वेरी करनी होगी तो हम इसी से यूनिकली हर बार आइडेंटिफ़ाई करके मैच करेंगे, ठीक है? तो कैंडिडेट्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो वो जो की जिसको हम सेट करते हैं कि भई जिसको हम यूनिकली आइडेंटिफ़ाई मानेंगे रिकॉर्ड के लिए, वो जो एक की हम जिसको मानेंगे वो प्राइमरी की बन जाती है। जैसे इस केस में मैंने बोल दिया कि मैं स्टूडेंट आईडी को जब भी मुझे ऐसा कुछ चेक करना होगा यूनिक रिकॉर्ड, तो हमेशा मैं स्टूडेंट की आईडी पे जाऊँगी, ठीक है? तो उसको हम क्या बोल देते हैं, प्राइमरी की। तो प्राइमरी की एक ऐसा कॉलम होता है रिलेशनल डेटाबेस में दैट्स डिस्टिंक्टिव फॉर एवरी रिकॉर्ड। तो अगेन ये भी सबके लिए अलग ही होता है। ये एक यूनिक आइडेंटिफायर है, जैसे ड्राइवर का लाइसेंस हो गया, टेलीफोन का नंबर हो गया। रिलेशनल डेटाबेस में एक ही प्राइमरी की हो सकती है, कैंडिडेट कीज भी बहुत सारी हो सकती है, सुपर कीज भी बहुत सारी हो सकती है, लेकिन प्राइमरी की एक ही होगी, क्योंकि वो हम डिसाइड करते हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एक्चुअली डिसाइड कर लेता है, ठीक है? अब कंडीशन होती है प्राइमरी की प्राइमरी की कंडीशन क्या है कि हर रो जो है ना डेटा की मस्ट हैव अ प्राइमरी की वैल्यू एंड नन ऑफ द रोज कैन बी नल। एवरी रो ऑफ डेटा मस्ट हैव अ प्राइमरी की। प्राइमरी की अगर मैंने स्टूडेंट आईडी को बनाया है तो फिर जरूरी है कि इसमें डेटा हो, आप इसको नल नहीं छोड़ सकते। और दूसरी बात, अगर रोल नंबर, क्योंकि अगर मान लो मैंने इसको प्राइमरी की बना लिया कि मैं इसी से चेक करूंगी और फिर मैं रोल नंबर ही ना डालूं या स्टूडेंट की आईडी ना डालूं, फिर चेक कैसे करोगे? तो इस वजह से इसमें जरूरी होता है कि हर के पास हर सेल में डेटा हो। और दूसरी चीज, वो नल नहीं, वो सेम नहीं होना चाहिए, यूनिक नहीं होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि अगर दो बच्चों का रोल नंबर सेम हो जाएगा तो फिर आप कैसे टप्पल को फाइंड करोगे? The choice of a primary key in a relational database often depends on the preference of an administrator, as more than one column can be a candidate for becoming a primary key. तो वो बोलता है कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की मर्जी होती है कि प्राइमरी की किसको बनाएगा, क्योंकि कैंडिडेट कीज बहुत सारी हो सकती है। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? हेल्प्स आइडेंटिफाई यूनिक डेटा सेट सच एज कस्टमर आईडी। तो यूनिक डेटा फाइंड कर सकते हैं हम। प्रिवेंट्स डुप्लीकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स। डुप्लीकेशन अगर, क्योंकि हमें पता है कि प्राइमरी की हमारे पास है तो दो रिकॉर्ड सेम नहीं होंगे ना, दो सेम बच्चों का डेटा तो जाएगा ही नहीं, इसका मतलब। हेल्प्स विद अपडेटिंग और डिलीटिंग ओनली स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स। जैसे मैं बोल दूं कि जिस बच्चे का रोल नंबर 5 है उसका रिकॉर्ड डिलीट कर दो। हेल्प्स इंश्योर दैट फील्ड आरंट नल, क्योंकि प्राइमरी की जो होती है वो कभी भी खाली नहीं हो सकती, नल नहीं हो सकता उसमें वैल्यू। हेल्प सेटअप रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स। दो टेबल के बीच में अगर रिलेशनशिप शो करनी है तो उसके लिए हमें प्राइमरी की चाहिए होती है। इंश्योर्स रो लेवल एसेसिबिलिटी। रो लेवल एसेसिबिलिटी ऐसे है कि मैंने बोल दिया जिस बच्चे का नेम, जिस बच्चे का रोल नंबर 5 है, मुझे उसके मार्क्स बता दो, तो रो लेवल पे मुझे एसेसिबल मेरे को डेटा मिल जाता है। एग्जाम्पल अगर हम प्राइमरी की के देखें, जैसे स्टूडेंट की आईडी है, तो यूनिक आईडी हर स्टूडेंट की होती है, तो इसलिए वो प्राइमरी की है। ड्राइवर का लाइसेंस नंबर भी अलग डिफरेंट ही होता है। व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर भी जो होता है वो अलग ही होता है, तो ये सारी आपकी प्राइमरी कीज होती है। नेक्स्ट जो टाइप आती है डियर, वो आपकी ऑल्टरनेट कीज होती है। देखो कैंडिडेट कीज बहुत सारी थी, उनमें से मैंने एक की को प्राइमरी की बना दिया, तो जो बाकी की सारी कीज रह जाएंगी उनको हम ऑल्टरनेट कीज बोलेंगे। जैसे इस टेबल में बात करें तो एम्प्लॉय सेशन, सोशल सिक्योरिटी नंबर, एम्प्लॉय की आईडी और एम्प्लॉय की ईमेल कैंडिडेट कीज है, ठीक है? उसके बाद मैंने क्या किया, इन तीनों कीज में से मैंने एम्प्लॉय आईडी बोल दिया कि भाई ये मेरी प्राइमरी की है, तो बाकी की जो कैंडिडेट कीज थी वो क्या बन जाएंगी, आपकी ऑल्टरनेट कीज कहलाएंगी। तो ऑल्टरनेट की बेसिकली एक सेकेंडरी कैंडिडेट की होती है दैट कंटेन्स ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ अ कैंडिडेट की बट देयर इज एन ऑल्टरनेट ऑप्शन, ठीक है? इसके पास वो सारी बाकी, मतलब इन दोनों के पास भी क्या है, वो सेम प्रॉपर्टीज है प्राइमरी की जैसे होनी चाहिए, लेकिन हमने उनको भी सिलेक्ट नहीं कर रखा, एक ऑल्टरनेट की तरह रखा हुआ, एक ऑप्शन की तरह हमने उनको रखा हुआ है, ठीक है? तो जैसे देयर आर, दीज आर द कैंडिडेट कीज जो हमने यहाँ पे इंक्लूड करी हैं, इन दोनों को हमने क्या किया, ऑल्टरनेट बना दिया और इसको हमने प्राइमरी बना दिया। नेक्स्ट आता है आपका कंपोजिट की। कंपोजिट की क्या होता है, कई बार ऐसा केस आ जाता है जिसके अंदर ना आपकी एक सिंगल कॉलम कोई भी प्राइमरी की बन ही नहीं रही होती, मतलब वो यूनिकली आइडेंटिफाई करने के काम नहीं आ रहा होता। जैसे पहले एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मेरे पास एक टेबल है, इसमें सप्लायर की आईडी, आइटम की आईडी, आइटम का नेम और क्वांटिटी है। यहाँ सप्लायर की आईडीज है क्योंकि एक सप्लायर कई चीजें सप्लाई कर सकता है, तो सप्लायर्स भी मल्टीपल हो रखे हैं। और क्योंकि है ना, तो और जो आइटम है वो भी हो सकता है कि वो सेम आइटम कई सप्लायर सप्लाई कर रहे हो।
तो इस वजह से कोई एक एट्रीब्यूट मुझे ऐसा मिल नहीं रहा जो यूनिक आइडेंटिफाई कर दे। जैसे मैं बोलूँ मुझे I1 का दो, तो I1 का मुझे कोई ऐसा मिल नहीं रहा। I1 यहाँ भी है और या जैसे हम ले लेते हैं एग्जांपल I3 का। I3 यहाँ ये वाला रिकॉर्ड भी बताएगा, I3 ये वाला रिकॉर्ड भी बताएगा। लेकिन इस केस में सप्लायर S2 और इस केस में सप्लायर S3 है। तो इसलिए मेरे को क्या यूनिक रिकॉर्ड नहीं मिल रहे। कोई भी ऐसा कॉलम नहीं मिल रहा अकेला जो रिकॉर्ड पूरा मेरे को यूनिकली दे दे। तो उस केस के अंदर क्या होगा, हम क्या कर देते हैं, हम ना 2 कीज़ को या 2-3 कॉलम को इकट्ठा कर लेते हैं और उनको जॉइन कर देते हैं, ताकि फिर हमारे पास एक ऐसा कॉलम आ जाए, एक ऐसी की बन जाए जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। जैसे इस केस में अगर मैं सप्लायर आईडी और आइटम आईडी दोनों को कंबाइन कर दूँ और एक की बना दूँ, तो उसको हम कंपोजिट की बोलेंगे, क्योंकि मल्टीपल एट्रिब्यूट्स को जॉइन करके वो प्राइमरी की बनी। बनी तो ये प्राइमरी की है, लेकिन क्योंकि ज़्यादा एट्रिब्यूट्स को यूज़ करके बनी है, इसलिए हम इसको कंपोजिट की बोल देंगे। जैसे मैंने यहाँ बोला कि S1 I1 है, तो मुझे उसका आइटम का नेम बताओ, तो वो है AC। S1 I3 है तो इन्वर्टर, ठीक है? इस ढंग से आपका क्या बन जाएगा, कंपोजिट की बन जाएगी। तो ये दिस टाइप ऑफ प्राइमरी की कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर एट्रीब्यूट्स। द डेटा टाइप ऑफ डिफरेंट कॉलम्स को डिफर फ्रॉम ईच अदर। तो जरूरी नहीं है कि दोनों का सेम हो सकता है मैं आईडी, सप्लायर आईडी और आइटम नेम को बना लेती। तो उस केस में ये आपका इसकी डेटा टाइप अलग होगी, इसकी डेटा टाइप अलग होगी, तो डिफरेंट डेटा टाइप्स वालों को भी आप वो की बना सकते हो, कंबाइन कर सकते हो। It becomes the composite key when more than a single column is used to uniquely identify each record in a table. उसके बाद आता है, इसमें उसने बोला कि कोई सिंगल कॉलम था नहीं जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके, तो हमने इनको कंबाइन कर दिया। अब ये दोनों एक प्राइमरी की तरह एक्ट कर रही हैं, क्योंकि हमने दो एट्रीब्यूट्स का यूज करके बनाया है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कंपोजिट की। अगला आता है आपका फॉरेन की। फॉरेन की का काम क्या होता है, ये दो टेबल को लिंक करता है। दैट मीन्स द फॉरेन की इन वन टेबल में रेफर टू द प्राइमरी की इन अनदर टेबल। पहले हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमने क्या किया, एक एम्प्लॉय में हम एक एम्प्लॉय जो होता है वो किसी डिपार्टमेंट में काम करता है, ठीक है? तो अब एम्प्लॉयी की डिटेल्स जो होती है ना, हम अब उसके डिपार्टमेंट की डिटेल्स अलग डलेंगी और उसकी एम्प्लॉयी की पर्सनल डिटेल्स अलग होंगी। तो हमने क्या किया, हमने 2 टेबल बना लिए, एक एम्प्लॉयी और इसका नेम डिपार्टमेंट है, ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे डिपार्टमेंट आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, हमने एक टेबल जिसमें सिर्फ़ एम्प्लॉयी की डिटेल्स डाल ली, फिर हमने एक टेबल जिसमें हमने डिपार्टमेंट नेम डाल लिया, उसका डिपार्टमेंट की आईडी डाल ली। अब हम क्या करेंगे, अब ये दोनों टेबल तो अलग हो गए, इसमें सिर्फ़ एम्प्लॉयी की डिटेल्स है, इसमें सिर्फ़ एम्प्लॉयी की डिपार्टमेंट की डिटेल है। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसे बनाएँ? तो मैंने आपको क्या बोला था, रिलेशन बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, किसी एक कॉलम को यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे हम डिपार्टमेंट आईडी क्या करेंगे, इस टेबल में मैं उसको प्राइमरी की बना दूँगी और दूसरे टेबल में भी मैं सेम जो कॉलम होगा ना, वो रिपीट कर दूँगी। और फिर वो जो होगा, वो इस कॉलम की हेल्प से, अब क्योंकि ये जो कॉलम है दोनों में सेम है, तो मेरा जब भी मुझे दोनों को रिलेट करना होगा, तो इस कॉमन कॉलम की हेल्प से मैं क्या कर सकती हूँ, बाकी का सारा डेटा एक्सेस कर सकती हूँ। जैसे यहाँ मैंने डिपार्टमेंट आईडी लिखी हुई है, तो मेरे को एम्प्लॉयी की डिटेल्स चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, वो जो डिपार्टमेंट आईडी मान लो मुझे चाहिए 1003 पर्सन, डिपार्टमेंट आईडी है 1003, तो मैं यहाँ जाके 1003 देखूँगी और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जितनी भी डिटेल्स मेरे को मिल रही होंगी, वो सारी मुझे मिल जाएँगी। तो बेसिकली मैंने क्या किया, 2 टेबल्स को रिलेट कर लिया। तो ये जो रिलेशन होता है मेरा किसकी हेल्प से बन सकता है, फॉरेन की हेल्प से बन सकता है। तो ये 2 टेबल को लिंक करता है। देयर कैन बी मोर देन 1 फॉरेन की इन अ टेबल एंड द फॉरेन की कॉलम एक्सेप्ट्स अ नल वैल्यू। फॉरेन की जो है वो नल वैल्यू एक्सेप्ट कर लेती है, प्राइमरी की एक्सेप्ट नहीं करती। ये एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बना लेती है, जैसे यहाँ पे ये पेरेंट है और ये चाइल्ड बन गया। डुप्लीकेट वैल्यूज कैन बी स्टोर्ड इन फॉरेन की कॉलम। फॉरेन की में आपकी डुप्लीकेट वैल्यूज भी आ सकती है, जैसे वो ठीक है। तो जैसे एग्जांपल रीड कर लेते हैं। एवरी एम्प्लॉय वर्क्स इन अ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट आर टू डिफरेंट एंटिटीज। तो हम डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन एम्प्लॉय टेबल में ऐड नहीं कर सकते, तो दैट्स व्हाई वी लिंक टू टेबल्स थ्रू द प्राइमरी की ऑफ वन टेबल। तो प्राइमरी की को हम हमेशा लिंक करते हैं फॉरेन की से। तो यहाँ पे ये प्राइमरी की है और यहाँ पे ये फॉरेन की बन गई। वी ऐड द प्राइमरी की ऑफ डिपार्टमेंट टेबल एज अ न्यू एट्रीब्यूट इन एम्प्लॉय टेबल। इन एम्प्लॉय टेबल डिपार्टमेंट आईडी इज द फॉरेन की एंड बोथ द टेबल्स आर रिलेटेड। यहाँ पे इसको हम फॉरेन की बोलेंगे, इसको हम प्राइमरी की बोलेंगे। वैल्यूज दोनों की सेम होंगी और जब भी मुझे इन दोनों को आपस में रिलेट करना है, तो जो वैल्यू मुझे यहाँ पे मिलेगी, सेम वैल्यू मैं इस टेबल में ढूंढूंगी और जब मुझे वो वैल्यू मिल जाएगी, तो उस
उस वैल्यू पे जो भी रिकॉर्ड मेरे पास आ रहा होगा उससे मुझे एम्प्लॉय की सारी डिटेल मिल जाएगी। ठीक है? तो ये आपकी थी डियर फॉरेन की। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। ये इम्पोर्टेंट है, पर अभी यहाँ पे हमने सिर्फ थ्योरेटिकल व्यू से पढ़ा है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इसकी यूनिट 3 में आने वाली है, जहाँ पे हम फंक्शनल डिपेंडेंसीज पढ़ेंगे और वहाँ पे आपको ये सारी कीज़ का एप्लीकेशन मिलने वाला है। तो क्लास अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो काइंडली लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।